नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग मृदा से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त किए थे। वहां हम लोग देखे थे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, झारखंड में किन किन क्षेत्रों में कौन कौन मिट्टी का विस्तार है, कौन कौन मिट्टी पे कौन कौन ऐसे फसल को उगाए जा सकते हैं, कौन कौन ऐसे मिट्टी में किस किस चीज़ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो हम लोग वहाँ डिटेल जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग यहाँ देखते हैं कि मिट्टी का अपर्दन झारखंड में किन किन रूपों के द्वारा होता है, अर्थात किस किस कारकों के द्वारा होता है। तो आपको बता दें, झारखंड में जो मृदा का जो अपर्दन होता है कुछ प्राकृतिक रूपों से होता है और कुछ मानवीय कारणों से होता है। कुछ मानव की लापरवाही के कारण होता है और कुछ मिट्टी का जो अपर्दन होता है वो प्राकृतिक के कारण होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आपको हम बता दें कि एक इंच प्रति मोटी मिट्टी के निर्माण में लगभग 1000 वर्ष से 2000 वर्ष समय लगता है। 1000 वर्ष से 2000 वर्ष का समय लगता है। लेकिन मृदा अपर्दन पढ़ने से पहले इसका डिफिनेशन होना बहुत ही जरूरी है कि मृदा अपर्दन किसे कहते हैं। तो आपको बता दें, मिट्टी के ऊपरी आवरण को हटाना ही मृदा अपर्दन कहलाता है। आप इसे एक लाइन में लिख सकते हैं कि मिट्टी के ऊपरी आवरण को हटाना ही मृदा अपर्दन कहलाता है। ठीक है, तो चीज़ों को लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मृदा जो निर्माण होता है 1 इंच प्रति मोटी मिट्टी के निर्माण में लगभग 1000 से 2000 वर्ष लगते हैं। जब मिट्टी का अपर्दन होता है और ये अपर्दन लगातार होते रहती है तो यही मिट्टी बंजर हो जाती है, क्योंकि अगर मिट्टी का लगातार अपर्दन होता जाता है तो इस मिट्टी में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं वो रिस कर नीचे चले जाते हैं, नीचे संस्तर में चले जाते हैं और नीचे संस्तर में जाने के कारण ऊपरी जो परत होती है वो अनउपजाऊ हो जाती है और इसी को हम लोग बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। इस बंजर भूमि का नाम रेंगती मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। रेंगती मृत्यु के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। उम्मीद है जो चीज़ें आपको हम समझाना चाह रहे हैं चीज़ें समझ आ रही होगी। अब देखते हैं कि जो झारखंड में मृदा का अपर्दन प्राकृतिक रूपों में हो रहा है उनके कौन कौन कारण हैं। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा। पहले आता है चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन का मतलब क्या होता है कि वर्षा के बूंदों के माध्यम से मिट्टी के ऊपरी परत का हटना ही चादरी अपर्दन कहलाता है। चीजों को समझिएगा, वर्षा की बूंदों के द्वारा मिट्टी के ऊपरी परत की हटना ही चादरी अपर्दन कहलाता है। अगर आप देखते होंगे, अगर पानी बहुत गिर जाती है आपके आसपास आपके क्षेत्र में तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो छिल जाती है। तो वही जो अपर्दन हुआ, कहीं ना कहीं मिट्टी का वहां से तो ह्रास हुआ। अगर वो मिट्टी का ह्रास, ऑब्वियसली सी बात है, अगर लगातार पानी एक ही जगह पे गिरते रहे, एक ही क्षेत्र में गिरते रहे तो मिट्टी का जो ऊपरी सतह होगा वो छिल जाएगा। वहां से कहीं ना कहीं कुछ मिट्टी का ह्रास तो होगा, मिट्टी वहां से बह करके दूसरे जगह तो जाएगी। जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो इस अपर्दन को हम लोग चादरी अपर्दन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चादरी अपर्दन के नाम से जानते हैं, यही चीज लिखवाए हैं। दूसरा है रील अपर्दन। रील अपर्दन क्या है? जब चादरी अपर्दन लगातार होती रहे तो उसी को हम लोग रील अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? रील अपर्दन। जब चादरी अपर्दन की प्रक्रिया लगातार होती रहती है तो उसी को हम लोग रील अपर्दन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये रील अपर्दन हो रहा हो तो आप देखिए किसी क्षेत्र में एक छोटी छोटी सी नली की आकार ले लेगी।
एक नली, छोटी सी नली की आकार ले लेगी, पानी इधर से ही जाना अब स्टार्ट कर देती है। तो ये हो गया रील अपर्दन। अभी अवनालिका अपर्दन क्या होता है? जब रील अपर्दन लगातार होती रहे तो वह अवनालिका अपर्दन कहलाती है। अब आता है छपछापान अपर्दन। छपछपान अपर्दन क्या होता है? जब वर्षा की बूंदों के कारण मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व की ह्रास होती है, ऐसी अपर्दन को हम लोग छपछपान अपर्दन के नाम से जानते हैं। चीजों को ध्यान से सुनिएगा। आकाश आपके यहां से पानी गिर रहा है, पानी की बूंदों के कारण मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व की जब ह्रास होती है, अपर्दन होती है, तो इस अपर्दन को हम लोग छपछपान अपर्दन कहते हैं। एक होता है नदी तटीय अपर्दन। नदी के कारण मिट्टियों की कटाव की प्रक्रिया को नदी तटीय अपर्दन कहते हैं। आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, नदी इधर से बह रही है। ये नदी अगर इधर से बह रही है तो नदी के आसपास उपस्थित पर्वत पहाड़ से काट करके मिट्टी अपने साथ नदियां लेते आती है और कहीं एक जगह पे ये जमा करते जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं इधर से पहाड़ पर्वत से जो मिट्टी काट करके ला रही है, नदी के द्वारा लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस मिट्टी का अपर्दन तो यही इस जगह पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मिट्टी का अपर्दन नदी के द्वारा होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं नदी तटीय अपर्दन। नदी के तट के अगल बगल मिट्टी का अपर्दन होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं नदी तटीय अपर्दन। नदी के कटाव के कारण जो मिट्टी का ह्रास होता है, मिट्टी का अपर्दन होता है, उसी को हम लोग नदी तटीय अपर्दन कहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि झारखंड में जो मिट्टी का अपर्दन प्राकृतिक कारणों से होता है, वो एक वर्ष में प्रति हेक्टेयर 1 टन से 10 टन के बीच होता है। 1 टन से 10 टन के बीच होता है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1 वर्ष का आंकड़ा बता रहे हैं आपको कि 1 वर्ष में 1 हेक्टेयर में सिर्फ 1 टन से 10 टन मिट्टी का अपर्दन प्राकृतिक कारणों से होता है। और आप सुने होंगे कि मिट्टी का अगर अपर्दन को रोका जाए तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, घास लगाने चाहिए। अगर नग्न भूमि हो, भूमि खुला हो, तो वहाँ मिट्टी का अपर्दन ज़्यादा देखने को मिलता है, मिट्टी का अपर्दन ज़्यादा होता है और मिट्टी के निर्माण में कई साल लग जाते हैं। तो मिट्टी को बचाना हमारा कर्तव्य है। देखिए, अगर किसी भी क्षेत्र में वन लगाया गया हो तो 1 वर्ष में प्रति हेक्टेयर सिर्फ 1 टन मिट्टी का ह्रास होता है। और अगर किसी क्षेत्र में घास लगाया गया हो तो 1 वर्ष में प्रति हेक्टेयर 32 टन मिट्टी का ह्रास होता है, मिट्टी का अपर्दन होता है। अगर भूमि में कुछ नहीं लगाया गया हो, ना तो वन लगाया गया हो, ना तो घास लगाया गया हो, तो वैसे में 1 वर्ष में प्रति हेक्टेयर 800 टन मिट्टी का ह्रास होता है। 800 टन मिट्टी का ह्रास होता है। तो आप इसलिए सच में पढ़ते हैं कि वन अगर लगाया जाए तो मिट्टी के अपर्दन को रोका जा सकता है। कम से कम अगर वन ना लगा पाए तो घास को लगा दीजिए, लेकिन मिट्टी का अपर्दन को रोका जा सकता है। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह रोका जा सकता है, ये संभव नहीं है, लेकिन अगर मैक्सिमम मिट्टी के अपर्दन को रोक सकते हैं तो आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो घास लगाना पड़ेगा। अगर नग्न भूमि रहे अर्थात वहाँ कुछ भी नहीं लगाया जा रहा हो तो वैसे में मिट्टी का अपर्दन ज़्यादा होता है। ये तो रहा आंकड़ा। अब देखिए कि मानवीय कारणों से वन मिट्टी का अपर्दन कैसे होता है। ठीक है,
मानवीय कारणों से मिट्टी का अपरदन कैसे होता है, तो वन विनाश। वन विनाश कहने का मतलब कि आजकल आप देख रहे हैं कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जरूरतों को पूर्ति करने के लिए लोग तरह तरह की डिमांड करते हैं। उसमें से लकड़ी एक अपनी अहम भूमिका निभाती है। जैसे या तो फर्नीचर के काम में देखा जाए, या बेड बनाने के काम में देखा जाए, या तो अन्य तरह के क्रियाकलाप में आपके वन को होना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को, ज़रूरत को पूरा करने के लिए अंधाधुंध कटाई की जा रही है। अंधाधुंध कटाई की जा रही है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर ये अंधाधुंध कटाई की जा रही है तो क्या यहाँ से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? नहीं। अब तो मृदा अपरदन की बढ़ोतरी मिल रही है। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मृदा अपरदन के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। अगर वन विनाश लगातार होता रहे तो यहाँ की मृदा अपरदन की प्रक्रिया और तेजी होती जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड में जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप मैप जान पा रहे हैं, अगर सपोज ये देखिए मैप है आपका, तो ये उत्तर साइड में, उत्तर पश्चिम साइड में मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होता है। फिर उत्तरी भागों में भी मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होता है। ये मध्यवर्ती भागों में भी मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होता है। तो मानवीय कारणों का वन विनाश नहीं करना चाहिए, वन को रोकना चाहिए। अपनी ज़रूरत, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वनों का विनाश किया जा रहा है। जैसे कि मिट्टी का अपरदन को नहीं रोका जा सकता है इन कारणों से। अति पशु चरण तथा चारागाहों का विकास, मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी वन में या किसी भी क्षेत्र में पशु चरण की मात्रा अगर बढ़ा दी जा रही है, तो पशु अगर चरते हैं तो उनके पैरों से मिट्टी पर दबाव पड़ता है। मिट्टी पर दबाव पड़ता है और मिट्टी में एक संगठन बनी होती है, एक दूसरे से मिट्टी जुड़े हुए रहते हैं। और अगर ये आपके जानवर चलते हैं वहाँ, तो इस मिट्टी के बीच में जो संगठन बनी रहती है वो टूट जाती है। और वर्षा होने के बाद वो संगठन पहले से टूटी हुई होती है। वर्षा होने के बाद वही मिट्टी धीरे धीरे अपरदन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर चारागाहों का अगर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, अगर इस पर नियंत्रण लाया जा सके, तो मिट्टी अपरदन की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ठीक है, काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। एक कृषि की गलत तरीके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप हल चलाए होंगे, देखिए ये ऊंचा स्थान है और ये आपका नीचा स्थान है। अगर लगातार आप हल ऊपर से नीचे की ओर चलाते हैं तो जो इधर की मिट्टी है वो इधर आती जाती है और धीरे धीरे ये मिट्टी अब धीरे धीरे और नीचे चली जाती है। तो ऐसे में अगर हम कृषि की गलत तरीकों को अपनाते हैं तो भी मृदा अपरदन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके चीज़ें आप जिस पे आप लगातार फोकस नहीं करते हैं, ये चीज़ें आपको लगभग चीज़ें पता होती है। हम आंकड़ा की बात नहीं करते हैं, आप इन सारी चीज़ों से अवगत होंगे। उम्मीद है आपको कहीं समझने में या कहीं कोई वर्ड में आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।